नमस्कार साथियों, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले थे। 9 मार्च को शाम 5 बजे दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को बुलाया और हर जगह ये खबर थी कि उससे पहले उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइन है वो भी निकाल दी और उन्होंने कहा कि 9 तारीख की 5 बजे वो दिल्ली में एमसीडी चुनाव कब होंगे उसका डेट अनाउंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ी देर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि तीनों एमसीडी को वो यूनिफाई करना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन को टाल दिया जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि हालांकि यूनिफिकेशन का और इलेक्शन का होने का कोई लेना देना नहीं है, वो चाहें तो इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन टाल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लेकर कोई डेट अनाउंस नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि 19 मई या 20 मई से पहले दिल्ली के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट की दबाव में इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है क्योंकि उनको पता है 15 साल में जो उन्होंने दिल्ली की जनता के ऊपर कहर ढाया है, खुद हमारा सर्वे, खुद बीजेपी का सर्वे, खुद मीडिया का सर्वे कहता है कि 272 में से 250 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। दिल्ली में अगर एमसीडी के चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निस्तनाबूत हो जाएगी। हो सकता है 5 या 10 सीटें मुश्किल से मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही थी। उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी को ऊपर दबाव बनाया कि वो इलेक्शन टाल दें। बहुत विश्वसनीय सूत्रों से जो हमें खबर मिली है वो ये है कि दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी की फाइल, उनके भ्रष्टाचार की फाइल पीएमओ ने बनाई हुई है और उनको बुलाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि अगर आपने इलेक्शन नहीं टाले तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। कमिश्नर साहब डर गए और उन्होंने एक तरीके से इलेक्शन को टाल दिया। ये बड़ा टिपिकल स्टाइल है पीएमओ का कि सबसे पहले वो लिस्ट बनाते हैं कि देश के अंदर कौन कौन भ्रष्ट अधिकारी है, उनके भ्रष्टाचार की फाइल बनाते हैं और फिर उन अधिकारियों को जगह जगह इंपॉर्टेंट जगहों पर पोस्ट करते हैं और फिर उनको धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तेको ईडी से जेल करा देंगे, तेको सीबीआई से जेल करा देंगे, तेको बाकी एजेंसी में इन्वेस्टिगेशन करा के जेल में डाल देंगे। तो ये पीएमओ का एक तरीके से पूरा का पूरा एक स्टाइल बन चुका है इस देश को रन करने का। आज दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो ऐसा कर रहे हैं। उनको डराया गया, उनको धमकाया गया और उनको कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए लाखों लोगों ने जान दी है। करोड़ों लोग जेल के अंदर रहे हैं। ना जाने कितनी माताएं विधवा हुई, ना जाने कितने लोगों के सुहाग उजड़ गए, तब जाके ये देश लोकतंत्र बना, तब जाके ये देश आजाद हुआ। अगर इस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन पर पोस्ट करके और उनको डराकर ईडी, सीबीआई इनकी धमकी देकर अगर उनसे असंवैधानिक काम किए जाएंगे
तो ये देश नहीं बचेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर इस देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे तो फिर तो तानाशाही है, फिर तो औरंगजेब का जैसे शासन होता था उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का शासन चलेगा पूरे देश के अंदर। मैं हमारी बहन और कालका जी के एमएलए आतिशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मुद्दे पर कुछ करें। धन्यवाद दुर्गेश जी। जैसा कि हम सब जानते हैं और हम सबको इस बात पर फक्र है कि भारत एक लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र है जहां जनता का शासन चलता है, एक लोकतंत्र है जहां पे चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जात का हो, उसे 5 साल में एक बार वोट करने का मौका मिलता है और वो जिस पार्टी को चाहे, जिस नेता को चाहे उठा के बाहर फेंक सकता है, जिस पार्टी को चाहे, जिस नेता को चाहे सरकार में रख सकता है, चीफ मिनिस्टर बना सकता है, मंत्री बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है। भारत में, भारत के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इमरजेंसी को छोड़कर, जिसे हमारे देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया, उस इमरजेंसी को छोड़ के भारत के लोकतंत्र पर आज तक कभी सवाल नहीं उठा है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कितनी भी अनपॉपुलर रही हो, चुनाव हमेशा हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था है वो हर प्रकार की राजनीति से ऊपर रही है। जब भारत देश आजाद हुआ था तो दुनिया भर में ऐसा माना जाता था कि भारत जैसे बड़े और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में चुनाव नहीं हो सकते, कि यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र ने पूरी दुनिया को जवाब दिया है। पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में भारतीय लोकतंत्र खड़ा रहा है, जहां हर 5 साल पर चुनाव होता है और आज तक इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जो योग्यता है उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। टीएन शेषन जी जैसे लोग इस देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। टीएन शेषन जी जैसे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई भारत के इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा सकता, भारत के लोकतंत्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज जो दिल्ली में हो रहा है कि जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव होने थे, जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसकी वजह से वो चुनाव को पोस्टपोन कर देते हैं, इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर देते हैं। आज इस देश के इतिहास में पहली बार इस देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहा है। जब 5 साल में चुनाव होने ही हैं, जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। जब तीनों एमसीडीज अलग हुए, विभाजित हुए, उससे पहले तो एक एकीकृत एमसीडी में चुनाव हुआ था, पहले एक हाउस में बैठते थे। लेकिन जब नया कानून पास हुआ तो 3 अलग अलग हाउस बन गए, तब भी चुनाव फिर से नहीं हुआ। तो आज भी अगर तीनों अलग अलग एमसीडी में चुनाव हो जाए और केंद्र सरकार ये सोचती है कि हम यूनिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे आज 3 हाउस में बैठे हैं, 6 महीने के बाद एक हाउस में जाके बैठ सकते हैं। तो ये तो स्वाभाविक तौर से कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि भाजपा को पता है कि वो चुनाव हारने वाली है और उस एक कारण की वजह से आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्रीवास्तव जी से ये कहना चाहूंगी कि आज ना सिर्फ पूरी दिल्ली बल्कि पूरा देश आपको देख रहा है। आज ये समय आया है कि इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठ रहा है। आज ये ऐसा समय आया है इस देश के इतिहास में कि क्या हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएगा
कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के, पीएमओ के प्रेशर में आ जाएगा। आज पूरा देश देख रहा है। अगर आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएमओ के दबाव में आके, उनके डराने धमकाने और उनके प्रेशर में आके आज ये एमसीडी का चुनाव टाल देते हैं, तो श्रीवास्तव जी का नाम इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक शुरुआत है। ये एक शुरुआत है जब एमसीडी इलेक्शन टालने से चुनाव को रोका जा रहा है। कल क्या पता कि अगर भाजपा कोई चुनाव हार रही हो तो आज एमसीडी का चुनाव उन्होंने टाल के देख लिया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, कल किसी राज्य का चुनाव टल जाएगा। फिर क्या पता कि जब लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हार रही हो तो वो कहे जी हमें तो 2 स्टेट्स को मर्ज करना है, तो इसलिए अभी चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो मैं आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्रीवास्तव जी से ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश के लोकतंत्र का क्या भविष्य होने वाला है, ये आपके आज के निर्णय से तय होगा। अगर एक बार आपने पीएमओ के दबाव में आके, आपने केंद्र सरकार के दबाव में आके, उनकी धमकियों के दबाव में आके, उनकी धमकी के बाद आपको जेल भेज देंगे के दबाव में आके आज आपने चुनाव टाल दिए, तो आप सिर्फ एमसीडी का चुनाव नहीं टाल रहे हैं, आप इस देश के लोकतंत्र के अंत का आप शुरुआत कर रहे हैं। ये मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहूंगी। आज हमारी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी से अपील है कि पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि क्या आप पीएमओ के दबाव में आएंगे या आप भारत की जो लोकतंत्र की हिस्ट्री है, जो भारत के इलेक्शन कमीशन का गौरवपूर्ण इतिहास है, जो टीएन शेषन जी जैसे लोगों ने लिखा है, आप उस इतिहास को आगे बढ़ाएंगे और सारी धमकियां, सारे दबाव छोड़ते हुए दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करवाएंगे। थैंक यू।